हम लोग पानी की समस्या को लेकर आए हैं। हम लोग मधुर मिलन इलाहाबाद बेंसराय के सामने रहते हैं। सर हमारे इधर नल जो पानी की समस्या को लेकर दर्जनों महिलाएं पहुंची संघर्ष सेवा समिति कार्यालय। महिलाओं को जल की समस्या के निराकरण का डॉक्टर संदीप ने दिया आश्वासन। झांसी में पानी की समस्या को लेकर इलाहाबाद बैंक चौराहे समीप वार्ड क्रमांक 51 निवासी दर्जनों महिलाएं आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा बनाए गए नाले से उनके घर के नलों की पाइपलाइन दब गई है, जिससे पानी आना बंद हो गया। साथ ही वहां लगे हुए हेडपंप को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है, जिससे उनका पानी प्राप्त करने का दूसरा विकल्प भी समाप्त हो गया है। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय सभासद को सारी जानकारी होने के बाद भी समस्या के निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया, न ही वैकल्पिक रूप से जल के टैंकर की व्यवस्था की गई, जिससे गर्मी के मौसम में उनका जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। महिलाएं पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह भटक रही हैं। क्षेत्रीय निवासियों का दो टूक कहना है कि यदि उनके क्षेत्र में जल की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता तो वह चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में भी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आ चुकी हैं, जहां उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। साथ ही उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि इस बार भी डॉक्टर संदीप द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। वहीं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप ने कहा, गर्मियों के मौसम में अधिकांश पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है। गर्मियों में जल का स्तर गिर जाने के कारण जमीनी स्रोतों से जल आना कम हो जाता है। बहुत जल्दी संघर्ष सेवा समिति क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष यह समस्या रखेगी। यदि किसी कारण समस्या के निराकरण में विलम्ब होता है तो संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से उक्त स्थान पर हेडपंप लगवाने का प्रयास किया जाएगा। अंत में आप सभी से और जनपद वासियों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए अपने मत का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। चुनाव के दिन अपने घरों से निकलकर वोट जरूर डालें। समस्याओं का दौर आता जाता रहता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस अवसर पर शहनाज, नफीसा, शाहीन, नाजरा, सलमा, महजिबीन, नगमा, साकरा, सादिक खान, फिरोज अली सहित दर्जन लोग उपस्थित रहे। झांसी से जयप्रकाश जेपी की रिपोर्ट। भैया हम जब तक हमको पूरा सहयोग भाई साहब से मिला है और भाई साहब ने सहयोग किया है। चूंकि अभी चुनावी माहौल है और आपके साथ ये समस्या चल रही है, तो आप इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई पानी नहीं है तो वोट नहीं है, पानी नहीं है तो वोट नहीं है। आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे अगर आप वोट देना चाहते हैं? पानी देंगे तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं है। संदीप भैया, आपके पास बहुत सारी महिलाएं हुई हैं, ये किस प्रकार की समस्या लेके आपके पास आई हुई है? ये महिलाएं हमारी बहनें सबरी जो भी आई हुई हैं, ये इलाहाबाद बैंक चौराहे से आई हुई हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है, छोटी सी समस्या है कि हैंडपंप नहीं है, गर्मी चल रही है, पानी की अर्थव्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, दिन रात परेशान होते हैं, दूसरे के यहाँ से पानी मांग कर पीते हैं। और एक हैंडपंप लगाना खैर कोई बड़ी बात नहीं थी। पार्षद जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका वार्ड है और महिलाएं बहनें आपको वोट दिए, आपका सपोर्ट किए, तो कम से कम आपका यह अधिकार भी है और प्यार भी है कि जिस परिवार ने आपको एक सभासद के रूप में चुना है, तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। और झांसी की जनता चूंकि इस बात से अवगत है कि पहले भी एक बार ऐसा कई बार हो चुका है कि कई जगह पे प्रॉब्लम खड़ी हुई पानी की, जहाँ पे हमको सामने आना पड़ा। एक बार हाट के मैदान में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, जब हम गाय को घास खिलाने के लिए वहाँ पहुंचे, गौ रक्षा समिति थी शायद उसके द्वारा, तो वहाँ पे हाट के मैदान के करीब 200-300 व्यापारियों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि भाई साहब यहाँ हैंडपंप के लिए हम बहुत परेशान हैं। माननीय लोगों से कई बार कह चुके हैं लेकिन हैंडपंप नहीं लगा। तब हमने पहली बार वहां पर यह कहा था कि हाट के मैदान में दोबारा कदम हम तब रखेंगे जब यहाँ पे हम अपनी तरफ से हैंडपंप लगवा देंगे। फिर वो हैंडपंप लगा और वहाँ के सारे लोगों द्वारा बहुत सम्मान भी दिया गया। और आज भी अगर झांसी में अपन कहते हैं कि सबसे आगे बढ़ रही है, मतलब डेवलपमेंट के मामले में, जहाँ पे भीड़ आ रही, सरकार द्वारा लाखों योजनाएं दी जा रही, वहां पे हमारे यहाँ का कोई भी बंदा हो वो प्यासा कैसे रह सकता है? यह बात तो खैर वास्तविकता में समझ से परे है।
फिर भी आई हुई बहनों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 5 तारीख तक हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो कुछ दिन और आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन 5 तारीख के बाद हम खुद सरकार से कह के, माननीय लोगों से कह के इस हैंडपंप को लगवा देंगे। और अगर यह हैंडपंप लगाने में असमर्थता होती है किसी के द्वारा, किसी भी माननीय द्वारा, तो इस बात का ही वचन देते हैं कि यह हैंडपंप हम अपने पैसों से खड़े होकर स्वयं लगवा देंगे। क्योंकि संदीप जी चुनावी माहौल है, लेकिन ये महिलाएं किसी नेता के पास न जाकर आपके पास आई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी के लिए? क्या होता है कि सत्य यह है कि हर शहर में और हर जगह पे एक समाज सेवी का होना जरूरी है, जिसके पास तक पब्लिक पहुंच सके, जिससे आम जनमानस बात कर सके। असल में क्या है कि कई नेताओं के यहाँ दिक्कत देखी गई है कि उनके यहाँ जब ये लोग जाते हैं तो इतनी मतलब व्यवस्थाएं नहीं रहती कि इन लोगों को बात करने का उनसे मौका मिल सके। लेकिन फिर भी आजकल हमने यह देखने को मिला है कि सरकार द्वारा जो माननीय लोग सेवा में लगे हुए हैं उनके द्वारा जनता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यही आशा हम अपने सभी लोगों से जो इस झांसी की बागडोर संभाले हुए हैं, सरकार का काम देख रहे हैं, तो इतना सा निवेदन मैं स्वयं हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि आप इलाहाबाद बैंक से बहने आई हुई हैं और बड़े गांव गेट बाहर भी हमने ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी नारायणबाग चौराहे में। ऐसे कुछ ही एरिया झांसी में है जहां वास्तविकता में जल का बहुत ज्यादा अभाव है। यहाँ पर विशेष इंटरेस्ट लेते हुए सभी माननीयों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि झांसी में एक आध आदमी नहीं है जो बागडोर संभाले हैं, कई लोग हैं जो अपने स्वयं के विवेक से, अपने स्वयं के पैसों से, स्वयं की निधि से